तो अब ये देखो, ये आ गया स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ये से तो ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी मैं आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन कभी कभार ये जो सीबीएसई का सिलेबस है इसमें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का आई थिंक एक या दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, राइट। तो उस इसीलिए इसको मैं एक अलग टाइप का हेडिंग दिया, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चैप्टर आगे है, इसका डिटेल वहां पढ़ा जाएगा, बस सिर्फ स्क्वायर रूट का हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक स्क्वायर रूट फंक्शन लिया y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स। देखो कोई भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन तुम लो कब ये डिफाइन होगा, जब इसका जो इनसाइड स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव या फिर जीरो होना चाहिए। ये अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। ये अलग बात है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाल सकते हैं, बट इन जनरल हम नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली सेपरेट होता है। तो इसीलिए पहला कंडीशन क्या होगा कि व्हाट एवर इज अंडर द रूट, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ x है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से इंफिनिटी तक x हो सकता है। तो यही हो गया इसका डोमेन। और अगर तुम जीरो, यहां पर अगर तुम जीरो डालोगे तो कितना आएगा, वही जीरो का रूट ओवर वही जीरो होता है। इसी तरह तुम x का वैल्यू जो तुम ले सकते हो जीरो से इंफिनिटी तक, ग्रेजुअली अगर बढ़ा बढ़ा के और ऐसे ही टेस्ट करते चलोगे तो रेंज भी तुम्हारा यानी कि y क्या आ जाएगा, y भी तुम्हारा जीरो से इंफिनिटी तक ही आएगा। तो ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। इसका अगर तुम ग्राफ खींचना चाहो तो देखो, ये हो गया x एक्सिस में हम लिए x का वैल्यू, y एक्सिस में रूट ओवर ऑफ x। तो डोमेन क्या हो गया ना, जीरो से लेके x और इंफिनिटी तक। रेंज भी तुम्हारा हो गया जीरो से लेके इंफिनिटी तक। ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा ही आएगा, क्योंकि जीरो का रूट ओवर जीरो, वन का रूट ओवर जीरो, सॉरी वन का रूट ओवर वन, फोर का रूट ओवर टू। उसी तरह अगर हम रूट ओवर ईच एंड एवरी नंबर का निकालते चलेंगे और उसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही एक ग्राफ आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स पे कर लेते हैं इसके ऊपर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का रूट ओवर, यानी कि उसी तरह हम चलेंगे। डोमेन निकालने के लिए x प्लस टू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये रूट के अंडर है। तो x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x क्या होगा ना, माइनस टू से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी कि माइनस टू से लेके इंफिनिटी तक आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब तो वही, माइनस टू का मतलब तो वही है ना, माइनस टू से बड़ा वाला, यानी कि माइनस टू से इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले लो। ये हो गया तुम्हारा डोमेन। और उसी तरह हम रेंज अगर निकालेंगे तो माइनस टू, यहां पर अगर तुम माइनस टू डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो का रूट ओवर जीरो होगा। इसी तरह तुम कुछ भी ग्रेजुअली बढ़ा बढ़ा के चलो, यानी कि माइनस टू, उसके बाद माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये वैल्यू तुम्हारा जीरो और इंफिनिटी के बीच में ही आएगा। इसका ग्राफ हम कैसे करेंगे, देखो एग्जैक्टली द सेम शेप का ग्राफ है। जो भी तुम्हारा रूट एक्स का था एग्जैक्टली सेम शेप का ग्राफ है, बस यहां क्या था ना, तुम्हारा जीरो था, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस टू, क्योंकि डोमेन माइनस टू से इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा माइनस टू कमा जीरो। एग्जैक्टली ये तुम देख लो x माइनस सिक्स, तो अभी x माइनस सिक्स हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। यहाँ पे अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज वही आएगा जीरो टू इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ ये हो गया तुम्हारा सिक्स कमा जीरो, सो सिक्स से ऊपर ऐसे ही जाएगा। अच्छा, अब देख लो नेक्स्ट क्या आता है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का रूट ओवर। तो x का रूट ओवर कैसा था, ऐसा ही एक ग्राफ था। तो माइनस एक्स का रूट ओवर मतलब क्या है, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब x हो गया तुम्हारा साइन इनवर्सन लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो x क्या होगा, माइनस और लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यही हो गया आपका डोमेन, यानी कि लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट द इन्वर्सन ऑफ और द मिरर इमेज यू कैन से ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स। रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा था, माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा ही है। अब तुम ये क्वेश्चन देखो जिसके लिए हमें इनइक्वालिटी की थोड़ी जरूरत पड़ेगी।
तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम इनइक्वालिटी का कुछ रूल्स है जो कि इनइक्वालिटी चैप्टर में मैं डिटेल में बता दूंगा, बस सिर्फ यहीं पर इतना सा बताता हूं कि इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखो ये तुम्हारा हो गया फैक्टर। फैक्टर तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा कैसे इसको फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये फैक्टर आया है। ये फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर वो हो गया तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका जो रूट्स है, यहाँ पर रूट्स एक आ गया -4, एक आ गया -3, नंबर लाइन में हम इसको प्लॉट करेंगे। कैसे ना, -4 तो ऑब्वियसली पहले आएगा, उसके बाद -3 आएगा। ये रूट्स को हमने प्लॉट कर लिया। तो हम अब देखो ये जो एंटायर नंबर लाइन है इस रूट की वजह से 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन। तो हम राइट सेक्शन से शुरू करेंगे और साइन अल्टर करके चलेंगे, यानी कि ये सेक्शन को हमने अगर प्लस साइन दिया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और सेक्शन से तो फिर से माइनस, फिर से प्लस, ऐसे ही होता चलेगा। इसमें वाला की कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है हम इनइक्वालिटी चैप्टर में देखते हैं। तो अब ये ऐसा ग्राफ आने के बाद, क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन दिया गया है, इक्वल टू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ग्रेटर देन साइन दिया गया है, तो हम देखेंगे कि ग्रेटर देन मतलब क्या, पॉजिटिव। तो प्लस साइन कहां कहां दिया गया है? प्लस साइन देखो एक ये है, यानी कि -3 से इंफिनिटी तक, और ये है यानी कि -इंफिनिटी से -4 तक। देखो उसी को मैंने लिख लिया, -इंफिनिटी से -4 यूनियन -3 से इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्वल टू साइन दिया गया है। इक्वल टू मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा? तो रूट्स पे। अगर 0 होना पॉसिबल है, कहां पे होगा ना, तो ऑफ कोर्स रूट्स पे ही होगा। तो कैसे होगा? देखो x मान लो √1 है -4, तो अगर मैं x को -4 डाल देता हूं, वट एवर में बी द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं x को एक रूट यानी कि -3 डाल देता हूं, तो इस एक्सप्रेशन की वजह से ये 0 हो जाएगा। यानी कि इक्वल टू 0 होने के लिए मुझे -4 और -3 का, दोनों नंबर का रूट के अंदर होना जरूरी है। तो मैंने इसीलिए -4 और -3 को क्लोज ब्रैकेट दे दिया। इसका मतलब -4 और -3 x का वैल्यू हो सकता है, ये अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तुम ऐसा सोचो, मान लो यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन साइन दिया जाता, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू वाला साइन नहीं दिया गया होता, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए पर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते, ऐसे ही लिखते, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट की जगह हम यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट दे देते, और इसी तरह यहाँ पे भी एक ओपन ब्रैकेट दे देते, ये क्लोज ब्रैकेट को हम हटा देते। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन तब भी जाके ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। आई होप x का वैल्यू ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इनइक्वालिटी का लेक्चर्स देख लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। अब रेंज है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो जनरली 0 टू इंफिनिटी ही इसका रेंज तुम्हारा आएगा। उसी हिसाब से देख लो, और एक दो क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर -9 का रूट ओवर, तो एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया स्क्वायर टाइप फंक्शन, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो x + 3 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये फिर से हम रूट प्लॉट कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा रूट तुम्हारा -3, यहां से आ जाएगा x = +3 प्लस माइनस प्लस। तो क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन दिया गया है तो हम प्लस वाला एरिया को लेंगे। तो प्लस वाला एरिया मतलब ये वाला एक एरिया और ये वाला एक एरिया, यानी कि -इंफिनिटी से -3 तक और 3 से इंफिनिटी तक। इक्वल टू 0 है? हाँ है। तो यानी कि ये दोनों रूट भी आंसर में इंक्लूड होगा, तो -3 भी इंक्लूड होगा और +3 भी इंक्लूड होगा। ये हो गया तुम्हारा डोमेन, और रेंज वही 0 टू इंफिनिटी। इसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। 9 - x² का रूट ओवर, तो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
देखो क्योंकि हमें इस टाइप के फॉर्म में लाना है तो ये बेटर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर हम x का साइन को पॉजिटिव कर सकते हैं किसी भी तरह तो ये हमारे लिए इजी थोड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द प्रोसीड्योर। ये वाला टाइप का क्वेश्चन में x का साइन को हमें पॉजिटिव, क्योंकि मान लो यहां पर मैंने a से एक्स स्क्वायर माइनस 9 नहीं लिखता तो क्या होता, ये हो जाता तुम्हारा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स का साइन नेगेटिव हो जाता। लेकिन मैं एक्स का साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो अगर माइनस कॉमन ले लिया, और ऐसे ही भी तुम बोल सकते हो कि मैंने एक माइनस को मल्टीप्लाई किया, अगर एक माइनस दोनों तरफ एक इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है पलट जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको तुम ऐसे ही कर सकते हो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, रूट्स प्लॉट कर लो -3 प्लस 3, क्योंकि ये लेस देन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ से कुछ भी शुरू हो सकता है, लेकिन हम वही सिंबल लेंगे जहां से हमने रूट प्लॉट किया। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन और लेस देन साइन है तो तुम क्या करोगे ना, ये माइनस वाला एरिया तुम लोगे। तो माइनस वाला एरिया कहां से कहां तक, -3 से लेके +3 तक। तो -3 से लेके +3 तक जो माइनस वाला एरिया तुम लेते हो, क्या -3 और +3 इंक्लूडेड है? तो आंसर है हाँ है, क्योंकि ये 0 होने के लिए तो x का वैल्यू -3 और +3 ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्लोज ब्रैकेट देके -3 से +3 तक सारे वैल्यू ले लेंगे। उसी तरह रेंज कितना आ जाएगा ना, 0 से 3 तक। क्यों रेंज 0 से 3 तक आएगा, अब तुम देखो, क्योंकि ये तुम्हारा हो गया क्या ना, -3 से +3 तक तुम्हारा डोमेन आ गया। तो -3 से +3 तक जब हमारा एक क्लोज इंटरवल में डोमेन आएगा, यानी कि x का वैल्यू आएगा, तो तुम -3 डाल के यहाँ पे देख लो, 9 माइनस 9 तो तुम्हारा y का वैल्यू 0, +3 भी एक बार डाल के देखो तो y का वैल्यू 0, यानी कि 0 तो रेंज में रहेगा ही रहेगा। लेकिन तुम यहाँ पर जितना भी वैल्यू डालो, सब मेरा मैक्सिमम क्या होगा, 9 माइनस 0, या फिर क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, या फिर 9 से कोई छोटा वाला वैल्यू आएगा ये एक्सप्रेशन का। तो 9 से अगर कोई छोटा वाला वैल्यू आता है और 0 से बड़ा आता है, तो अब ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना, इसका वैल्यू हमारा 0 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 9 से कोई भी छोटा वाला वैल्यू तुम ले लो, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही कुछ 0 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही कुछ आएगा। और मैक्सिमम ये आएगा कितना ना, 9 माइनस 0 इज 3। तो इसीलिए इसका रेंज हो गया तुम्हारा 0 to 3 तक। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में।